बाइबल का एक सबसे फेमस कैरेक्टर और ये इतना ज़्यादा फेमस है कि जब हम संडे स्कूल में पढ़ा करते थे तो संडे स्कूल की टीचर्स ने भी हमें कई बारी इस व्यक्ति के बारे में बताया है और हम सभी जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में। और ये जाना जाता है एक टैक्स कलेक्टर के नाम से। और हम इसको देखते हैं कि एक जकई करके एक व्यक्ति है जो कि एक टैक्स कलेक्टर है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर है वो टैक्स कलेक्शन के अंदर। और हमें इसके बारे में, जो हम इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से इसने तैयारी को किया, किस तरीके से इसने परमेश्वर के साथ में अपनी संगति को बनाया, किस तरीके से इसने प्रभु का वेलकम किया और किस रीति से इसने अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर परमेश्वर के उद्धार को देखा। तो ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है, यहाँ पे लिखा है लूका के सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के पहले वचन में। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी था और ये टैक्स कलेक्टर था। और हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके के काम में होता है तो वो किसी ना किसी गलत रीति से भी धन को क्या करता है, अर्जित करता है, धन को कमाता है। और वैसे ही हम जक्कई के बारे में भी देखते हैं कि जक्कई भी सेम प्रोसेस में था, सेम कंडीशन थी इसकी भी। और यहाँ पे लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। और यहाँ पे लिखा है उसके दिल के अंदर एक इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। और आगे लिखा है परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। पर उसके जीवन के अंदर एक कमी थी, और वो कमी क्या थी कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट थी। और शॉर्ट होने के कारण से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक बड़ी भीड़ चलती थी और भीड़ के कारण से वो यीशु को देख नहीं सकता था, इसलिए उसने उस जगह पे जहाँ से प्रभु जाने वाले थे, उस जगह में पहले से ही उसने क्या करा, अपने आप के लिए तैयारी को किया। और वहां पे लिखा है तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु जिस मार्ग से जाने वाले थे वो उसी मार्ग में एक गूलर के पेड़ पर जाकर के बैठ जाता है। यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि उसकी एक तैयारी है। तैयारी किस चीज के लिए? प्रभु को देखने के लिए। मेरे प्रियो, क्या आज आप और मैं भी इसी तरीके से तैयारी करते हैं प्रभु को देखने के लिए, या नहीं जिस तरीके से जक्कई ने अपने जीवन के अंदर तैयारी को किया ताकि वो प्रभु को देखना चाहता था। और आगे लिखा है जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और प्रभु यीशु उसके हृदय को जानते थे और उसको पुकार करके कहते हैं जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, जरूरी है। और उसके बाद लिखा है वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। और उसने प्रभु का जो वेलकम करा, किसके साथ करा? आनंद के साथ उसने प्रभु का वेलकम करा और उसे अपने घर में बुलाया। पर उसके बाद वहां पर उस घर के अंदर एक घटना घटती है। और वो घटना क्या है? वो घटना है ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और ये जब सारी बातें होती हैं तो उस जमाने के अंदर टैक्स कलेक्टर को अच्छी नजरों से देखा नहीं जाता था, इसलिए कुछ लोग वहां पर ये कहने लगे प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो तो एक पापी के यहाँ पर जा करके उसके घर में उतर गया है। और वहां पे वो लोग कहते हैं, और तब वहां पर जक्कई खड़ा होता है। और जक्कई खड़े होकर के क्या कहता है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। और यहाँ पर जक्कई एक स्टेटमेंट को देता है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि प्रभु मैं जिसका भी मैंने गलत रीति से धन लिया है मैं उसको क्या करूंगा? वापस दे दूंगा, और आधा धन मैं क्या करूंगा? कंगालों को दे दूंगा। जो प्रभु चाहते थे उस घर में वो हुआ। एक व्यक्ति का जीवन पूरी रीति से बदल गया, उसकी लाइफ पूरी रीति से क्या हो गई? बदल गई। और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस व्यक्ति के लिए कुछ कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने
उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि परमेश्वर का पुत्र किस लिए आया? इसलिए आया कि वो खोए हुए को ढूंढ सके और उनको परमेश्वर के लिए जीत सके। मेरे प्रियो, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जक्कई के घर में जाना, जक्कई का तैयारी करना, जक्कई के दिल में परमेश्वर को देखने की इच्छा को जागना, जक्कई का जीवन बदलना और उसका जो भी उसने गलत कार्य किए थे उन सब का छोड़ना, इस बात को दर्शाता है कि प्रभु जब जिस घर में जाते हैं मेरे प्रियो, उस घर में जो व्यक्ति जिस भी तरह के काम क्यों ना कर रहा हो, वो अपने उन बेकार के कामों को छोड़ करके प्रभु की ओर देखना शुरू कर देते हैं। और जब लोग प्रभु की ओर देखना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, तो उनके जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य होता है, और वो कार्य होता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आज भी जब प्रभु यीशु हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं तो जक्कई की तरह ही हमारे जीवन को पूरी रीति से क्या करते हैं? बदल देते हैं। फिर वो व्यक्ति किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं? वो व्यक्ति बोलते हैं कि आज से हम अपने हर एक बुरे कामों को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आज से अपने हर एक बुरे कामों को हम क्या करेंगे? त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह आए हैं। आपके और मेरे घर के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह आए हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी उन कामों को छोड़ करके जक्कई की तरह प्रभु का अपने घर में आनंद से वेलकम करें और उस उद्धार को पा सकें जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए रखा है। प्रभु आपको इस स्टोरी के माध्यम से बहुत ऐसे आशीषित करे, और आज का ये वचन आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण हो। आमीन।